दिस इज़ 24 वोल्ट 5 एम्पेयर एस और पिछले 1 महीनों तक मैं इस एस को यूज़ कर चुका हूँ। सो एट दिस पॉइंट मैं आप कह सकता हूँ कि ये एस बिल्कुल स्टेबल है। और प्लीज़ नोट गाइस, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इस एस से बिल्कुल दूर रहिए और आपका एक गलती एवरीथिंग विल बी ब्लास्ट। कीप दैट इन माइंड। तो चलिए देखते हैं कि ये एस कैसे काम करते हैं। सो इसको फर्स्ट चेकिंग पर्पज़ के लिए मैं यहाँ एक 100 वाट फिलामेंट लैम्प का उपयोग करने वाला हूँ। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल एस चेकिंग करने के लिए सेटअप और मैं अपने मल्टीमीटर को एम्पेयर मोड पर सेट कर चुका हूँ। अब इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट बिल्कुल लो है और रफली 2 एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है। सो दैट मीन्स हमें वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है और इसीलिए मैं वोल्टेज पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज़ करने वाला हूँ। और देखिए इतना खास आउटपुट में फ़र्क नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ वाई मुझे एम्पेयर पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज़ करना है। और देखिए जैसे मैं इस एम्पेयर पोटेंशियोमीटर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और तब लाइट भी ब्राइट हो गए हैं और देखिए रफली 5 एम्पेयर तक कंज्यूम हो रहा है। और इस एस में आप एम्पेयर और वोल्टेज को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। दिस आईसी इज़ द मेन हार्ट ऑफ दिस एस सो दैट इज़ वाई मुझे इस आईसी के बारे में सारे डिटेल्स इकट्ठा करना है। और ये है सारे डिटेल्स के भंडार इस आईसी के डेटा शीट और इस डेटा शीट में इसके बारे में ध्यान से लिखा हुआ है। यदि आपको टाइम मिले आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। सो गाइस, ये है इस आईसी के स्कीमेटिक। सो लगभग 80% बिल्कुल इसी की तरह हमें इस सर्किट को तैयार करना है। बट उससे पहले मुझे और एक चीज़ चाहिए और वो है इस एस के लिए एक ट्रांसफार्मर। तो चलिए देखते हैं इस ट्रांसफार्मर को कैसे बनाया जाए। ये है EE33 ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर मेरे प्रोजेक्ट के लिए सफिशियंट है। ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस 0.61 mm कॉपर वायर। आई थिंक दिस कॉपर वायर इज सफिशियंट फॉर माई ट्रांसफार्मर। प्लीज़ नोट गाइस, मार्केट में कई प्रकार के कॉपर वायर अवेलेबल है। कौन से अच्छे हैं और कौन से सही है ये आपको चेक करना होगा। इन माई केस ये कॉपर वायर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। सो दैट इज़ वाई मुझे प्राइमरी सेक्शन में 70 टर्न देना होगा। यदि कॉपर वायर सही होते तो 30 टर्न भी ओके है। सो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, आप देख लेना आपके हिसाब से। फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग आपको 8 तारों को एक साथ एक पैरेलल में जोड़ना है और इसको 6 टर्न आपको देना है। हालांकि ये 8 तार एक साथ पैरेलल में 5 एम्पेयर से ज़्यादा कैपेसिटी कैरी कर सकते हैं। बट क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको 5 एम्पेयर चाहिए तो आपको 10 एम्पेयर की तरह ही एस आपको डिज़ाइन करना है। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि एस के लॉन्जिविटी ज़्यादा होंगे। सो इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने 6 टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में कर लूँगा। अब मुझे ऑसिलेटिंग सर्किट को रेडी करना है। जैसे कि आपने इस आईसी के डेटा शीट में देखे थे, बिल्कुल मैंने परफेक्ट वो तो स्कीमेटिक किए नहीं है, मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे अपने हिसाब से। सो क्या मैंने मॉडिफिकेशन किया था वो डिटेल्स मेरे वेबसाइट पर आपको मिलने वाले हैं। सो एक बार चेकआउट कर लेना। सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये बेहतर है कि ये सर्किट को आप एक बार चेक कर ले। सो दैट इज़ वाई मैं 12 वोल्ट पावर सोर्स को इसके साथ में कनेक्ट कर लूँगा। सो इन द केस ऑफ एस मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं अपने ऑसिलोस्कोप के प्रूफ इसके आउटपुट के साथ में जोड़ लूँगा। सो उसके बाद देखिए मैं अपने ऑसिलोस्कोप पर देख पा रहा हूँ कि जब भी मैं करंट पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ सो ये 30 से 50% के बीच में ड्यूटी साइकिल टॉगल कर रहे हैं। दैट मीन्स करंट पोटेंशियोमीटर बिल्कुल सही है। और उसके साथ यदि इस वोल्टेज पोटेंशियोमीटर रोटेट करने से ड्यूटी साइकिल 0 से 50% के बीच में टॉगल करते हैं, सो दैट मीन्स आपके वोल्टेज पोटेंशियोमीटर भी बिल्कुल परफेक्ट है। सो दैट मीन्स मैं नेक्स्ट स्टेप में जा सकता हूँ। नाउ टाइम टू कन्वर्ट 220 वोल्ट AC टू 300 वोल्ट DC। और इस प्रोसेस में आपको ये सारे कंपोनेंट के आवश्यकता होने वाले हैं। सो फाइनली AC टू DC कन्वर्ट करने के बाद आपको 300 वोल्ट पॉजिटिव वायर को इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ आपको अटैच करना है। उसके बाद हमें चाहिए एक पावरफुल मॉसफेट और ये मॉसफेट मैक्सिमम 5 एम्पेयर एंड 600 वोल्ट हैंडल कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। और ये मॉसफेट डेफिनेटली नेगेटिव वोल्ट स्विचिंग करने वाला है। सो दैट इज़ वाई नेगेटिव के साथ मैं कनेक्ट कर लूँगा और मॉसफेट के ड्रेन पिन में ट्रांसफार्मर के दूसरे प्राइमरी कॉइल के साथ अटैच कर लूँगा। एज अ रिजल्ट मुझे 300 वोल्ट स्विचिंग एबिलिटी मिल चुके हैं। और इस मॉसफेट को स्विचिंग करने के लिए डेफिनेटली मैं अपने ऑसिलेशन सर्किट का उपयोग करने वाला हूँ। ऑसिलेशन सर्किट के ग्राउंड और 300 वोल्ट के ग्राउंड शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ इस ऑसिलेशन सर्किट को भी पावर ऑफ करने की आवश्यकता है। सो दैट इज़ वाई मैं इस ट्रांसफार्मर के एक ऑक्सिलरी कॉइल बनाया था इसे पावर ऑफ करने के लिए। और डेफिनेटली मुझे इस कॉइल से DC वोल्ट आउट के लिए मुझे एक कैपेसिटर डायोड से फिल्टर आउट करना होगा। और एक बात ध्यान रखें, फास्टैट के लिए आपको एक 100 के रेजिस्टर चाहिए जो 300 वोल्ट से आपको अटैच करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर दैट मेन कॉइल में EMF फिल्टर आउट करने के लिए मैं एक कैपेसिटर और डायोड का उपयोग करने वाला हूँ। और उसके साथ ही साथ 24 वोल्ट आउटपुट के लिए मैं एक डायोड और कैपेसिटर का उपयोग करूँगा।
और अंत में एक LED लाइट इसके साथ अटैच कर दूंगा और एज ए रिज़ल्ट मन की शांति के लिए मुझे आउटपुट देखने को मिलेंगे। और उसके साथ ही साथ इंतज़ार की घड़ी बंद हो गए हैं। सो अब मैं फाइनल चेकआउट करूँगा। सो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कोई धमाका हो। सो दैट इज़ वाई मैं एक 220 वोल्ट लैम्प को सीरीज़ में अटैच कर लूँगा। और उसके साथ ही साथ मुझे आउटपुट भी एनालाइज करना है। और फर्स्ट पावर ऑफ होने के बाद सरप्राइजली कोई ब्लास्ट नहीं है, बट आउटपुट भी नहीं है। ऑसिलेशन सर्किट को मैंने ट्यून किया यदि आउटपुट बन जाए, बट नहीं, कोई भी आउटपुट नहीं है और कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। सो इन दिस पॉइंट मुझे सारे वोल्टेज को चेकआउट करना है। सो फाइनली मैं DC वोल्ट चेकआउट करूँगा और देखिए यह 280 वोल्ट के आसपास है। दिस इज़ वेरी डेंजरस, बी केयरफुल। एंड आफ्टर देन मैं ऑसिलरी वोल्टेज को भी चेकआउट कर लूँगा और देखिए यह 2 वोल्ट है। दिस इज़ द मेन कल्पिट, बट इस IC रन करने के लिए एटलीस्ट हमें 8 वोल्ट चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं ऑसिलरी रजिस्टर को मैं घटा दूंगा 50 किलो ओम से। और देखिए उसके बाद भी स्टार्ट ऑफ बिल्कुल सही है, बट आउटपुट नहीं है। सो मैंने फिर से वोल्टेज चेकआउट किया, इस बार 3.7 वोल्ट है, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। सो इन दिस पॉइंट मुझे शक हो रहा है कि IC में शायद प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो IC को मैं रिमूव कर लूँगा। सो विदाउट IC से मैं पावर ऑफ कर लूँगा सिस्टम को और मैं वोल्टेज को मेजर करूँगा। देखिए 26 वोल्ट। सो दैट मीन्स वन थिंग इज़ क्लियर, IC में प्रॉब्लम है, जिसके मेन रीज़न है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। सो दैट इज़ वाई मुझे ओवर वोल्टेज को लिमिट करना है। 10 वोल्ट जेनर डायोड का उपयोग करूँगा जिससे मुझे 10 वोल्ट स्टेबल वोल्टेज मुझे मिले। और देखिए उसके बाद फाइनली मुझे आउटपुट मिल भी चुके हैं। अब मैं आउटपुट स्टेबल करने के लिए मैं वोल्टेज पोटेंशियोमीटर इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला हूँ, बट स्टेबल नहीं है क्योंकि मैं सीरीज़ में एक लैंप उपयोग कर चुका हूँ। सो इसीलिए मुझे सीरीज लैंप को रिमूव करना होगा और उसके बाद डायरेक्ट मुझे पावर देना है। और देखिए पावर ऑफ हो चुके हैं जैसे कि मैं चाहता था। और इन दिस स्टेट मैं चाहूँ तो वोल्टेज डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकता हूँ जैसे कि मैं चाहता हूँ। अब मुझे बिलीव हो चुके हैं कि मेरे सर्किट बिल्कुल परफेक्ट है। सो दैट इज़ वाई मैं सारे सर्किट को डीअसेंबल कर लूँगा और इसे मैं एक प्रॉपर OS से यूज़ करना चाहता हूँ। सो दैट इज़ वाई मैं copper.boot पर ही इसे यूज़ करने वाला हूँ फ़िलहाल के लिए। सो लेट्स डू इट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई SMPS और ये SMPS काफ़ी सक्सेसफुल थे मेरे लिए। यदि आपको और भी जानकारी चाहिए इस SMPS के बारे में तो मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।